देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th दोस्तों आपका साइंस यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये सब पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, याद करना, और साथ में चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको करवाएंगे, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतर से बेहतर के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को ज़रूर फ्रेश कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि किसका प्रयोग है दोस्तों हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो देखिए हर कोई विद्यार्थियों को पता होगा, जाल का हम लोग यूज़ करते हैं, कांच का भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का है दोस्तों हम लोग लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ जाइए फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना दोस्तों प्रतिबिंब आभासी है। देखिएगा, यानी कि किसी बिंब का अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी यानी कि काल्पनिक, और दोस्तों सीधा आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, यानी कि वास्तु जो है दोस्तों उससे भी बड़ा प्रतिबिंब पाया गया। तो यह दोस्तों वास्तु कहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऐसा जब होता है ना, तब ये जो होता है वास्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, यानी कि आप लोग जानते हैं दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, अभी आपका दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा बिंब से यानी कि वास्तु से भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, तो डी के साथ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का दोस्तों वास्तविक तथा दोस्तों समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को आप उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए कहाँ पर रखना चाहिए, तो आप लोग बताइए। तो देखो फोकस के दुगने दूरी पर रखना चाहिए, तभी आपका दोस्तों वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहाँ पर, तो उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए, तो फोकस के दोस्तों दूरी के दुगने दूरी पर। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो किसी गोलीय दर्पण के दोस्तों किसी पातले गोलीय, देखिए कहा जाएगा किसी भी गोलीय दर्पण तथा किसी पातले गोलीय लेंस के दोस्तों फोकस दूरी दोस्तों -15 सेंटीमीटर रहता है। इसका लेंस होगा या आपका संभवतः कैसे इनके फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, तो वो आपका लेंस आपको दर्पण बतलाना है कौन सा दर्पण होगा। तो ये आपका दोस्तों दोनों प्रकार के दर्पण होंगे, क्या होंगे, दोनों अवतल दर्पण ही होगा, यानी कि दोनों आपका क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, यानी कि ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन ए के साथ जाओगे। चलिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो आपको पता है कि प्रकाश परिवर्तन हो या अपवर्तन दोस्तों दोनों का नियम आपका 2 ही नियम होता है। ये आपको पता होने से प्रकाश के परिवर्तन हो या अपवर्तन कितना नियम, 2 नियम। चलिए यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के बाद कहा जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश परिवर्तन के दोस्तों 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। और सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। देखो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस का, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज़ करेंगे तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन डी के साथ जाने वाले विद्यार्थी बहुत ही झकास। चलिए यहाँ पर कहा जाएगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान दोस्तों क्या होता है। देखिए किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक दोस्तों जो मान होगा इसका अपवर्तनांक का वो मान जो होता है दोस्तों साइन आई बटा आर होता है, यानी कि साइन आई और बाटा में साइन क्या होता है, आर होता है। यही जो होता है दोस्तों आपका अपवर्तनांक का मान होता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाने वाले विद्यार्थी बिल्कुल कमाल कर दिए, तो ऑप्शन ए लगा लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा एक उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है, यानी कि बीच में मोटा होता है। कैसा होता है, बीच में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा। देखो आप लोग पढ़े होंगे आवर्धन बराबर दोस्तों क्या पढ़ेंगे, V/U पढ़े होंगे, है ना, यानी कि अवतल लेंस के लिए आवर्धन जो होता है M बराबर V/U होता है। क्या होता है, V/ क्या होता है, U होता है। ये क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, तो ऑप्शन डी के साथ जाओगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 11 नंबर के गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। देखो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है R बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी कि फोकस दूरी का दुगना होता है त्रिज्या। F बराबर R/2 तो कहीं पर नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए निर्गत किरण एवं अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण कहलाता है वो आपका निर्गत कोण कहलाता है। और दोस्तों आपका निर्गत कोण दिया, अगर आपतन कोण एवं अभिलंब के बीच दोस्तों कोण पूछा तो आपतन कोण हो जाता, लेकिन यहाँ पर निर्गत किरण पूछा है तो यहाँ सबको निर्गत किरण कोण ही लगाना है, ऑप्शन सी नंबर। चलिए यहाँ पर कहा जाते हैं नंबर की 1 मीटर फोकस दूरी वाले, देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी कि 1 मीटर उसका दोस्तों क्या है
फोकस जो है तो उसकी क्षमता जो होगी ना दोस्तों वो आपका एक ही डायोप्टर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी अवतल दर्पण द्वारा दोस्तों काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित यानी कि काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तु कहाँ पर होना चाहिए? तो यहाँ पर वास्तु जो होना चाहिए दर्पण तथा फोकस के बीच होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दर्पण तथा फोकस के मध्य होना चाहिए, बीच होना चाहिए, ऑप्शन ए के साथ। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? देखिए किसके द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब जो है दोस्तों सीधा एवं छोटा बनता है? देखिए सीधा और छोटा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा जो है हम लोग कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे तो सीधा एवं छोटा बनता है। किसके द्वारा? तो अवतल दर्पण के द्वारा। तो ऑप्शन बी के साथ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 16 नंबर के अवतल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण है तो देखो अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों ये आपका अभिसारी होता है। देखो अवतल दर्पण पूछा है, उत्तल लेंस नहीं पूछा, अवतल दर्पण यहाँ से पूछा जा रहा है तो आपको अभिसारी लगाना। बात को समझिएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए यहाँ पर कहा जाए 70 नंबर के उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण के द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक यानी कि आभासी और छोटा बनता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाइए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वास्तु का वास्तविक, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? किस दर्पण के द्वारा किसी वास्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों वो आपका अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक ना, किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए किसमें बड़ा और वास्तविक, ध्यान दीजिएगा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनेगा? अब जाहिर सा बात है दोस्तों वास्तविक का प्रतिबिंब जो बनता है आपका अवतल दर्पण में बनता है। तो इस बात को याद रखते हुए ऑप्शन किसका साथ जाओगे? तो ऑप्शन सी के साथ। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो आपका काल्पनिक यानी कि सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। तो ऑप्शन क्या लगा देना है? बी नंबर आपको बिल्कुल ही लगा देना है। चलिए यहाँ से देखिएगा कहा जा रहा है दोस्तों 21 नंबर कि वास्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा किसी वास्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। लिखिएगा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी वास्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। लगाइए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण से बनता है। किसके द्वारा? इनकी किस वास्तु का जो आवर्धित इनके बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन किसके साथ होगी? ऑप्शन ए के साथ। चलिए यहाँ पर कहा जाए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना दोस्तों वो आपका सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो आपका कैसा बनता है? तो सीधा बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों 34, देखिए 22 तो हो ही गया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वास्तु और छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखिएगा कहा जा रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा आभासी और छोटा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका उत्तल दर्पण से बनेगा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किसी दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा, अगर दोस्तों अगर आपका वास्तविक और बड़ा पूछेगा तो भी हम आपको बता दें अभी थोड़ी देर पहले। वास्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हम आपको अभी बताए थे, वास्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है? तो चलिए बताइए यहाँ से आंसर। चलिए जी देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण आ रहा है, बिल्कुल उत्तल दर्पण आपको याद करना है। आभासी यानी आभासी मैंने क्या होता है समझ रहे हो? आभासी मैंने काल्पनिक और छोटा जो बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। क्या बनता? उत्तल दर्पण के द्वारा। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का आ रहा है कि एक अवतल दर्पण में वास्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ऐसा होता है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और बड़ा। अगर अवतल दर्पण में वास्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो वास्तविक और बड़ा बनेगा, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर 25 नंबर है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो इसी को हम लोग फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, फोकसांतर कहते हैं ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को। देखिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच संबंध क्या? तो F बराबर R/2 का संबंध होता है। F बराबर R/2 का सूत्र होता है। सो यहाँ से आप लोग लगा ही सकते हो ऑप्शन ए, F बराबर R/2। चलिए कहा जा रहा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए हजामत बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण। चलिए सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सौर कुकर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। ध्यान दीजिएगा
सौर कुकर में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सर्चलाइट की प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्चलाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो आपका अवतल दर्पण का होता है। क्या होता है? सर्चलाइट जो होता है उसका प्रवर्तक सतह जो होता है वो आपका अवतल दर्पण वाला होता है। तो ऑप्शन बी। चलिए, रोगियों के नाक, कान, गले तथा के जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? यानी कि रोगियों के नाक, गाले और ये सब के लिए रोगी दोस्तों होता है किसका यूज़ करता है? तो अवतल दर्पण के। रोग, नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। सर्चलाइट में भी आपका किसका? चलिए बहुत बढ़िया, इसमें भी आपका अवतल दर्पण के, सर्चलाइट में भी आपका अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर में भी हम आपको बता ही दिए। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोलर कुकर हो या सर्चलाइट हो, ये सब में हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में आवाज देते हैं, यानी कि बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वास्तु होता है। यानी कि उत्तल लेंस में बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? तो देखिए जब ऐसा प्रतिबिंब बनने का बात आता है ना, तो आपका फोकस और लेंस के बीच होता है वस्तु। चलिए यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए उत्तल लेंस जो होता है उसमें बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब आपका दोस्तों बिंब होता है, यानी बताइएगा यहाँ से क्वेश्चन, यानी इसका आंसर जो होगा आपका फोकस से कम दूरी पर होता है तब बनता है। चलिए लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को होता है। जैसे लेंस की क्षमता एफ है तो इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी। चलिए यहाँ से 35 नंबर है कि उत्तल लेंस में बिंब और ट्यूब के बीच रखा गया है दोस्तों वास्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? तो वास्तविक और बड़ा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो पृष्ठीय माध्यम से घिरे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 237 नंबर को उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश किरणें होती है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रकाश किरणें जो होती है दोस्तों आपका अपसरित होता है। ऑप्शन है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं और सब्जेक्ट का बिल्कुल टाइप किया हुआ एकदम बढ़िया से, अगर हैंड नोट्स चाहिए या किसी प्रकार का नोट चाहिए तो इस नंबर पर देखिए, गलत नंबर मैं लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये नंबर 9142418232, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। आपको ऑल सब्जेक्ट का 9142418232 पर आपको क्या करना है? ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए और मैसेज कीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे, टेलीग्राम तो आप लोग ज्वाइन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लेके आए। अगर वीडियो पसंद वगैरह आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से हंस रहे मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।